अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के मौजू में मैंने औरतों के गुस्ल के बारे में इस मौजू को चुना है ताकि वो मेरी माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो गुस्ल के बारे में थोड़ा सा नहीं समझती, इस वीडियो को सुन के अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गुस्ल का तरीका जान जाएंगी। सबसे पहले एक आम गुस्ल है। आम गुस्ल में हमने ऐसे ही नहाना है जैसे सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म पे पानी बहा लेते हैं, साबुन या शैम्पू लगा लेते हैं, तो ये तरीका आम गुस्ल का है। अब जो असल गुस्ल है ना, इसमें मसलन गुस्ल जनाबत है, शादीशुदा औरतों का गुस्ल, इसी तरह हैज़ वाली औरतों का गुस्ल, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हैज़ वाली औरतें, वो बच्चियां जो बालग हो जाती हैं, उनको हर माह में 5 दिन या 7 दिन हैज़ का खून आता है। अब उसको नहाने का तरीका क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब औरतें हैज़ का गुस्ल करें तो वो पूरे जिस्म को वज़ू करने के बाद उससे पहले अपने सर के बाल खोल लें। सर के बाल खोलने के बाद फिर पूरा वज़ू करें और वज़ू करने के बाद फिर पूरे जिस्म पे पानी बहा लें। इसमें एक चीज़ आ जाती है इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा का मसला आजकल आज के दौर में बहुत बना हुआ है। अल्लाह ताला मेरी बेटियों को, बच्चियों को सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। इसमें क्या होता है कि 5 दिन के या 7 दिन से ज़्यादा का खून जो है ना, वो औरतों को पड़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, जिससे वो परेशान होती हैं। वो ना वो नमाज़ पढ़ती हैं, ना वो गुस्ल करती हैं। अगर करती हैं तो दोबारा फिर थोड़ा सा खून का दाग लग जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। इस सिलसिले में थोड़ा सा मसला समझें। जो असल हैज़ का खून है वो 5 से 7 दिन तक होता है। उसके बाद आप गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद आप नमाज़ पढ़ें। अब मसला आ गया इस्तिहाज़ा का। इस्तिहाज़ा में 7 दिन से ज़्यादा खून पड़ता है, कईयों को 15-15 दिन, एक माह तक भी चलता है। तो इस सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसी औरतें जिनको इस्तिहाज़ा की कैफियत है, ऐसा मर्ज़ हो गया है, तो वो 7 दिन के बाद गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद अपनी नमाज़ें भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें। अगर उसको दाग लगता रहता है तो वो उसमें हैज़ के सिलसिले में नहीं होगा कि जिसमें हैज़ का मसला आ जाए। दूसरी चीज़, अब मियाँ बीवी का गुस्ल। अब इस गुस्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतें गुस्ल करें, बेशक अपने सर के बाल ना खोलें। हैज़ में सर के बाल खोलने हैं जब हैज़ का गुस्ल करना है। तो जब गुस्ल जनाबत करना है तो उस सिलसिले में बाल बेशक ना भी खोलें, नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि उसका गुस्ल हो जाएगा। ये वो बातें हैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो हमें दीन बताता है। और दीन क्या है? अल्लाह ताला ने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उम्महातुल मोमिनीन के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया है। इसलिए जितनी भी इस्लामी कुतुब हैं, जितनी भी इस्लामी कुतुब, सबको स्टडी करें, लेकिन उसमें तरीक़ा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ढूंढना है जिससे हमें पता चले कि हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो भी 1 माह से ज़्यादा नहीं होने देने चाहिए, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करें। इसी तरह कोशिश करें कि आपके बाल जब जाएं आप बाज़ारों में या किसी शादी फंक्शन में, वो खुले होने नहीं चाहिए। गैर ज़रूरी मर्दों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में ये ज़रूरी था कि मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूं कि गुस्ल का तरीका बहुत आसान है। गुस्ल जनाबत का सिलसिला भी, हैज़ का भी और इस्तिहाज़ा का भी। अब सारे तरीक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कोशिश की है कि मैं ये तरीका बताऊं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए
اب بیماری کی حالت میں کیا ہے، استحاضہ کی مرض ہے، استحاضہ میں ہمیں اجازت ہے۔ اسی طرح جب حیض کی عورت ہے، حیض جب اس کو آتا ہے تو اس کو رمضان کے روزے جو ہیں اس کی بھی معافی ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ کھلنے سے ایک دو منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا تو اس کا جو روزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا یعنی کہ اسلام کے اندر اس طرح ضروری ہے۔ اسی طرح مردوں کو منع فرما دیا گیا کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس نہیں جانا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میں بتا رہا تھا، تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم غسل کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس کو اپنا لیں۔ کرنا کیا ہے، جو جہاں جہاں وہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد پھر ہم نے نماز والا وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سر کے تمام بالوں پہ ادھر پانی ڈالنا ہے، ادھر ڈالنا ہے اور درمیان میں ڈال کے اچھی طرح، تاکہ کوئی جلد کی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہا دینا ہے۔ پورے جسم پہ پانی بہانے کے بعد اگر بے شک آپ نے وضو بعد میں کرنا ہے کر لیں، اس صورت میں اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر احتیاط کے طور پہ وضو کر لیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر نہیں لگا تو پھر آپ نے پورے جسم پہ پانی بہانے کے بعد کوئی چیز خشک نہ رہے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کیونکہ ہم جب نہاتے ہیں نا تو ظاہر ہے کبھی پانی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ پانی کہیں نہیں لگتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے مسلنے کے پورے جسم کے بعد پورے خشک جگہ کو بھی ہم نے تر کرنا ہے، پانی کے ساتھ دھو لینا ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ آسان طریقہ تھا جو میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔